हेलो एवरीवन। तो डीडीयू यूनिवर्सिटी में आपको पता है कि माइनर वोकेशनल कोर्स में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जिनमें से कि एक है एनिमेशन, जो कि बीए, बीएससी और बीकॉम वालों के लिए होता है, जिसका पेपर 25 जनवरी 2024 को हुआ है, जिसका सब्जेक्ट कोड है COMP203 और पेपर आईडी है 1755। उसके सॉल्यूशन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। चलिए इस पेपर के क्वेश्चंस को देखते हैं कैसा है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो यह है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड इन एनिमेशन। तो ऑप्शन दिया है ए टैली, टैली जो है अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी दिया है VLC मीडिया प्लेयर, ये तो मीडिया प्ले करने के लिए यूज़ होता है, इसलिए भी आंसर नहीं होगा। तीसरा है फ्लैश, तो फ्लैश एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर होता है। और चौथा है एक्सेल, तो एक्सेल जो है वो डेटाबेस तैयार करने के लिए यूज़ होता है, इसलिए फर्स्ट का आंसर जो है वो हो जाएगा सी, फ्लैश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड इन एनिमेशन। तो इसमें जो होगा वो होगा माया, माया को एनिमेशन में यूज़ किया जाता है, दूसरे का आंसर हो जाएगा ए। बाकी को भी देख लेते हैं। ओरेकल जो है ये इसको डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ किया जाता है। टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है और एक्सेल भी डेटाबेस तैयार करने के लिए होता है, इसलिए दूसरे का ऑप्शन सिर्फ ए होगा। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ वैलिड पिक्चर फाइल। तो जो पिक्चर फाइल्स होती हैं उनका एक्सटेंशन जो होता है .jpeg से ही होता है, तो इसलिए तीसरे का आंसर हो जाएगा ए वाला। बाकी की बात कर ले तो abc.txt जो है ये टेक्स्ट फाइल्स के लिए होता है, .mp4 जो होता है वीडियो फाइल्स के लिए होता है, और .doc जो होता है डॉक्यूमेंट फाइल्स का एक्सटेंशन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है अगला क्वेश्चन, डैश इज़ अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। तो कीबोर्ड जो है वो तो इनपुट डिवाइस होता है, ये नहीं होगा। बी है मॉजिला फायरफॉक्स, ये वेब ब्राउज़र है, ये भी नहीं यूज़ होगा। तीसरा है MS पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट जो है वो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज़ किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। और चौथा है कैलकुलेटर, ये तो यूज़ ही नहीं होता प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। तो विंडोज़ जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसलिए फिफ्थ का आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जनरल पर्पस कंप्यूटर आर। जो हम लोग का जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है, जो घरों में यूज़ होता है, वो किस काम के लिए होता है, इसे देखते हैं। लिखा है क्रिएटिंग स्मॉल डेटाबेस, इसके लिए यूज़ किया ही जाता है। परफॉर्म कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के लिए भी जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा वो होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइसेज ऑफ अ कंप्यूटर। फिजिकल डिवाइसेज जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, इन्हीं सबको कहा जाता है फिजिकल डिवाइसेज। तो फिजिकल डिवाइसेज को हार्डवेयर ही कहा जाता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 7th का ए। अगला क्वेश्चन है 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्यूटर दैट कैन बी कैरिड आउट ईजली। ऐसे कौन से कंप्यूटर हैं जिन्हें आसानी से देखा जा मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकता है। तो इसमें सुपर कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर बड़े साइज़ के होते हैं, इन्हें ले नहीं जा सकता है, तो बड़े बड़े रूम लगते हैं इनको रखने के लिए। तीसरा है पीसी, पीसी भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन पीसी में कंप्यूटर्स भी इंक्लूड होते हैं, लैपटॉप भी इंक्लूड होते हैं और मोबाइल भी, लेकिन कंप्यूटर्स में बड़ा जिसे नहीं ले जा सकता। और लैपटॉप जो है वो इसलिए एक जगह से दूसरी जगह कैरी किया जा सकता है, इसलिए लैपटॉप इसका आंसर हो जाएगा। 8 का आंसर हो जाएगा इसलिए ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि CPU को ही कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो 9th का आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU। अभी जस्ट बताएं कि CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच डिवाइस इज़ यूज टू इनपुट डेटा इनटू कंप्यूटर। तो जो भी डिवाइसेस कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने के लिए यूज़ किया जाते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं, और जो डेटा कंप्यूटर का इन्फॉर्मेशन को बाहर हमें शो करते हैं उन्हें आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो इनमें देखते हैं, मॉनिटर जो होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस होता है, कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसमें से कौन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो मोज़िला फायरफॉक्स जो है ये एक वेब ब्राउज़र होता है, ये होगा नहीं। बी विंडोज़, विंडोज़ एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। टैली जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो अकाउंटिंग के लिए यूज़ होता है, और SPSS भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होता है, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो बी वाला होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेब ब्राउज़र। इनमें से वेब ब्राउज़र कौन नहीं है।
तो गूगल क्रोम ये भी वेब ब्राउज़र होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक वेब ब्राउज़र है, सफारी भी एक वेब ब्राउज़र है, और जावा जो है यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जावा वेब ब्राउज़र नहीं होता है, इसलिए 13 का आंसर हो जाएगा डी, जावा। अगला क्वेश्चन है 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, सी है एंड्रॉयड, एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एम एस ऑफिस जो है वो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पैकेज है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, एम एस ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ये भी बहुत बेसिक सा सवाल है कि फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को ही कहा जाता है, इसलिए 15 का आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनपुट डिवाइस। अभी बताएं कि जो भी हम लोग यूज़ करते हैं डिवाइसेस कंप्यूटर में डेटा एंट्री करने के लिए, उन्हें इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। तो स्पीकर जो है ये आउटपुट होता है, स्कैनर जो होता है वो एक इनपुट डिवाइस है क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके कंप्यूटर में इनपुट कराता है। प्रिंटर और मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस होते हैं, इसलिए 16 का आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर जिन्हें हम किसी स्पेसिफिक पर्पज़ या टास्क के लिए यूज़ करते हैं उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो इनमें से VLC मीडिया प्लेयर जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये मीडिया या फिर गाने उन्हें सुनने के लिए यूज़ किया जाता है, तो 17 का आंसर हो जाएगा ए वाला। बाकी विंडोज़, एंड्रॉयड और यूनिक्स जो है ये तीनों के तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आउटपुट डिवाइस। अभी बताएं कि आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर के इन्फॉर्मेशन को हमें देते हैं। तो इसमें स्पीकर जो है ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड है ये इनपुट होता है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस होता है, और माउस भी इनपुट डिवाइस होता है, इसलिए इसके आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, डैश इज़ यूज्ड इन वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए कौन सा इसमें से सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। तो MS एक्सेल जो होता है वो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए नहीं यूज़ होता है, ये होता है डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए। MS वर्ड जो है ये वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। तीसरा MS पावर पॉइंट, ये एनिमेशन और स्लाइड्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और चौथा है MS एक्सेस, ये MS एक्सेस दूसरे कामों के लिए यूज़ किया जाता है। इसका भी जानकारी पूरी नहीं है इसलिए इसको रहने देते हैं, लेकिन इसका आंसर जो है वो बी ही होगा, MS वर्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। तो माउस इनपुट डिवाइस होता है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस होता है, CD-ROM जो है वो एक स्टोरेज डिवाइस होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, और डी जो है प्रिंटर, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो गूगल जो है वो सर्च इंजन है, ये इसका आंसर नहीं होगा। बी जो है विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए 21 का आंसर हो जाएगा बी। बाकी ऑप्शंस को देखते हैं, सी इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी वेब ब्राउज़र है, और MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो 21 का ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस। तो कंप्यूटर वायरस जो है वो है ट्रोजन। ट्रोजन एक कंप्यूटर वायरस होता है, बाकी कीबोर्ड, माउस ये दोनों इनपुट डिवाइस है, और प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, इसलिए 22 का आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेब ब्राउज़र। इनमें से कौन वेब ब्राउज़र नहीं है। तो गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर तीनों के तीनों वेब ब्राउज़र हैं। बचा माइक्रोसॉफ्ट, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसलिए 23 का आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड फॉर ईमेल। ईमेल के लिए कौन सा हम लोग एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। तो MS विंडोज़ जो है ये ईमेल तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला है MS आउटलुक, तो MS आउटलुक को हम लोग ईमेल के सेंडिंग के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए 24 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस का जो फॉर्मेट होता है उसमें पहले आता है प्रीफिक्स, फिर लगाते हैं @ का सिंबल, उसके बाद डोमेन जैसे कि याहू, गूगल या फिर ईमेल या फिर जीमेल, और रेडिफ मेल भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, तो रेडिफ, और .com तो सबका एक्सटेंशन होता है, लास्ट में .com लगाते हैं, तो इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा ए, xyz@abc.com। 25 का आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सर्च इंजन। सर्च इंजन इनमें से कौन सा है। तो फेसबुक जो है ये एक सोशल मीडिया ऐप है, बिंग जो है ये एक सर्च इंजन होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ओन करती है इसे, तो 26 का आंसर हो जाएगा बी। बाकी व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम भी एक सोशल मीडिया साइट्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
क्वेश्चन नंबर 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ MS ऑफिस। इनमें से कौन MS ऑफिस का कंपोनेंट नहीं है। तो MS विंडोज़ जो है ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ये कंपोनेंट नहीं होगा। बाकी MS वर्ड, MS एक्सेल और MS एक्सेस ये तीनों के तीनों ही MS ऑफिस के कंपोनेंट है, इसलिए 27 का आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 28 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सर्च इंजन। अगला क्वेश्चन है 28 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सर्च इंजन। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। तो गूगल सर्च इंजन है, याहू भी एक सर्च इंजन है, बिंग भी सर्च इंजन है, लेकिन विंडोज़ जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए 28 का ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 29 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेब ब्राउज़र। इनमें से कौन वेब ब्राउज़र है। तो गूगल क्रोम जो है वो एक वेब ब्राउज़र है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। MS वर्ड जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और बाकी सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही हैं, एडोब पेज मेकर और टैली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर इज़। कंप्यूटर में डेटा का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है बिट, इसलिए 30 का आंसर हो जाएगा ए। बाकी भी डेटा के ही यूनिट्स हैं, लेकिन वो बिट से बड़े होते हैं और निबल को काउंट नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 31 द फर्स्ट पेज ऑफ ए वेबसाइट इज कॉल्ड। तो वेबसाइट जो हम लोग खोलते हैं तो जो भी उसका फर्स्ट पेज होता है उसे उसका होम पेज बोलते हैं, इसलिए 31 का आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 32 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वैलिड वर्ड डॉक्यूमेंट। तो जो वर्ड डॉक्यूमेंट होता है जो MS वर्ड पे बनाता है उनका जो एक्सटेंशन होता है उसमें .doc या फिर .docs यूज़ होता है, तो इसलिए 32 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ए। अगला क्वेश्चन है डैश 33 क्वेश्चन नंबर डैश टेल्स व्हाट द ईमेल इज़ ऑल अबाउट। तो जब हम भी किसी को ईमेल भेजते हैं तो उसमें पहले ही पूछ लेता है सब्जेक्ट। इसमें हम लोग लिखते हैं कि उस ईमेल के बारे में क्या है, जैसे कि एप्लीकेशन लिखते हैं उसमें भी एक हेडिंग लिखते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में लिखते हैं कि हम लोगों ने एप्लीकेशन किस लिए लिखा है। उसी तरह ईमेल में भी यूज़ होता है, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो आंसर होगा ए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट टेल्स व्हाट द ईमेल इज़ ऑल अबाउट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सर्च इंजन। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। तो गूगल सर्च इंजन होता है, बिंग भी सर्च इंजन होता है, एक्साइट भी सर्च इंजन होता है, लेकिन रेडिफ जो है वो सर्च इंजन नहीं होता, इसलिए 34 का आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 35 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो विंडोज़, लाइनक्स और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। बच्चा ओरेकल, तो ओरेकल जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। बाकी सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओरेकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है URL स्टैंड्स फॉर। तो URL का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो 36 का आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 37 नेम द फर्स्ट एनिमेशन फिल्म। तो इनमें जो है ह्यूमरस फेजेस ऑफ फनी फेसेस ये आई थी 1906 में। दूसरा है बैटमैन, ये स्टार्ट हुई थी 1992 में। सी है छोटा भीम, यह स्टार्ट हुई थी 2008 में। और डी है द गॉडफादर, ये 1972 में आई थी। तो इन सब में से जो सबसे पहले आई है वो है ह्यूमरस फेसेस ऑफ फनी फेसेस, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। 37 का आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन क्रिएटिंग वेब पेजेस। वेब पेज बनाने के लिए हम लोग HTML का यूज़ करते हैं, और HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। 38 का आंसर ए हो गया। 39 में बोल रहा है एक्सेल फाइल्स हैव अ डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ। तो एक्सेल फाइल्स जो होते हैं उनका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .xlsx, इसलिए 39 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 40 है अगला क्वेश्चन द प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो हम लोग कंप्यूटर में से सॉफ्ट कॉपी को प्रिंट करके हार्ड कॉपी जो ऑब्टेन करते हैं उसे हम लोग हार्ड कॉपी बोलते हैं, इसलिए 40 का आंसर हो जाएगा सी हार्ड कॉपी। अगला क्वेश्चन है 41 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इनमें से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा नहीं है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये तीनों के तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और लास्ट बचा जावा, तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए 41 का आंसर हो जाएगा डी।
अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर मॉनिटर इज आल्सो नोन एज, तो मॉनिटर को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है VDU। इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट या फिर इसे वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी बोला जाता है, इसलिए 42 का आंसर हो जाएगा ए। बाकी जो है ये भी थोड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कभी पूछे जा सकते हैं, इनका फुल फॉर्म बता देते हैं। बी है CCTV का होता है क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क। और CD है, CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला क्वेश्चन है 43 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, टैली भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्रोम भी एक वेब ब्राउज़र है जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है, और डी है माउस एक इनपुट डिवाइस है, यह हार्डवेयर होता है तो सॉफ्टवेयर है ही नहीं, इसलिए इसका एग्जाम हो जाएगा आंसर 43 का डी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन UPI टूल। UPI का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ये एक टाइप का पेमेंट का सॉफ्टवेयर होता है, तो इनमें जो यूज़ किया जाता है UPI टूल के लिए वो होता है गूगल पे, जो कि इस समय बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बाकी सब के सब अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन इनमें से कोई और UPI पे का नहीं है, इसलिए 44 का आंसर हो जाएगा ए गूगल पे। अगला क्वेश्चन है CD स्टैंड्स फॉर, अभी बताएं कि CD का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 46 गूगल क्रोम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो गूगल क्रोम जो है वो वेब ब्राउज़र है, अभी कई बार बात हुई है इसके लुके इस सॉल्यूशन में, 46 का आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ वैलिड वीडियो फाइल, तो वीडियो फाइल्स जो होते हैं उनका जो एक्सटेंशन होता है उसमें .mp4 आता है, .avi या फिर .mov आता है। MOV मतलब मूवी के लिए यूज होता है, तो इसलिए इसमें से देखिए कौन सा है, सी वाले में लिखा है abc.mp4, ये वीडियो फाइल्स के लिए यूज होता है, इसलिए 47 का आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज, इनमें से कौन कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। तो C, जावा और पाइथन ये तीनों के तीनों कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, लेकिन सुमत्रा जो होता है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता है, ये सिमुलेशन मैनेजिंग टूल होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा C सुमत्रा। 48 का आंसर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन है विच डिवाइस इज़ यूज्ड एज द स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस जो होता है वो माउस को कहा जाता है, इसलिए 49 का आंसर हो जाएगा बी। बाकी कीबोर्ड, प्रिंटर और स्कैनर ये सब के सब, कीबोर्ड और स्कैनर इनपुट है और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होता है, ये इसका आंसर नहीं होगा, 49 का आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50 इन रेफरेंस ऑफ QR कोड द QR स्टैंड्स फॉर, तो QR कोड में जो QR होता है उसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स, मतलब कि QR कोड का फुल फॉर्म हो जाएगा क्विक रिस्पॉन्स कोड, तो 50 का आंसर हो जाएगा बी। इसी के साथ हम लोग का पेपर सॉल्यूशन होता है ख़त्म। और पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल इजी ही था, कोई डिफ़िकल्ट नहीं था। और आप लोग का पेपर में कितना सही था ये कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी और कोई गलती हुई होगी एक्सप्लेनेशन में तो कमेंट करके बता दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।